हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और आज है फुल मून और मुझे आप लोगों के लिए बहुत सारी एनर्जीज़ लगभग कल से ही रिसीव हो रही थी। बहुत सारी आप लोगों को हैवीनेस, हैवी एनर्जी और बहुत सारा किसी की तबीयत ख़राब हो रही होगी, किसी का ब्लड प्रेशर शायद बढ़ रहा होगा या कुछ अजीब से सेंसेशन, डीएम की एनर्जी एसेट्रा पिक हो रही है, एंगर की एनर्जी, जो भी आपके डीएम के ब्लॉकेजेस हैं उसकी एनर्जी, एवरीथिंग। तो ये एक अर्जेंट चैनलिंग में लेके आई हूँ स्ट्रेट फ्रॉम माय गार्डन। तो मैं आज अब सीधे अपने गार्डन से ही चैनलिंग स्ट्रेट क्यों कर रही हूँ? पहली चीज़, it's a time to connect with the nature. It's a time to come back to the nature and embrace the nature. अपनी मदर अर्थ से कनेक्ट करने का ये टाइम है जो हमें हमेशा ही करना चाहिए, बट इट्स अ टाइम। इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, मदर अर्थ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अनकंडीशनल लव को समझने की ज़रूरत है। तो ये एक अर्जेंट चैनलिंग करने के पहले थोड़ा सा मैं बात करूँगी सिर्फ फुल मून की, जिसमें कि जो फुल मून है, आप हर फुल मून को ऐसा समझ सकते हैं, एवरी फुल मून कम्स फॉर द चेंज इन योर लाइफ, रेडिकल चेंज इन योर लाइफ मतलब आपके रिलेशनशिप्स, आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपकी ग्रोथ, एवरीथिंग। हर फुल मून का मतलब ही होता है रिक्रिएट। हर फुल मून का मतलब होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हर फुल मून का मतलब होता है टेक योर पावर बैक। तो पावर तब आती है जब आप कुछ लेट गो करते हो, कुछ ख़त्म होता है और फिर एक नई शुरुआत होती है, एक डेथ होती है, एक रीबर्थ होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अवेकनिंग होती है, इम्प्रूवमेंट होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप लोग करते हो। बहुत कुछ आप लेट गो करते हो जो आपको सर्व नहीं करता है, एंड यू समवेयर बैक टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ लव। आप एक लव की कॉन्शियसनेस में आते हो, आप अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करते हो, आप खुद का अपग्रेडेशन करते हो, अपनी फ्रिक्वेंसी रेज करते हो, अपना अपग्रेडेशन करते हो, यू रेज, और आप अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करते हो। और जब आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी एम्ब्रेस होती है, इसमें बहुत कुछ लेट गो होता है। लेट गो ऑल द फियर्स, लेट गो ऑल द एंगर्स, ऑल द ब्लॉकेजेस, एंड यू बैक टू लिव अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ। एक हार्मोनियस लाइफ को जीते हो। यू लर्न टू लिव अबंडेंटली। आपको सब पता है कि यूनिवर्स में सब कुछ है। यूनिवर्स हैव द अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़। Simply if you are pure, if you are feeling abundant, if you are feeling powerful, you can create the timeline. ठीक है? So back to the Mother Earth. Embrace your creativity. And this is the time to embrace your creativity. It's a time to go inside. It is time to self-love, self-improvement. It's a time to live abundantly, happily. ठीक है, ये टाइम आपके लिए है, इट्स फॉर यू। बट इमरजेंसी किस बात की आ गई है? वाई इज दिस इज़ द अर्जेंट चैनलिंग? बिकॉज मैं 2 दिन से आपके वुंडेड मैस्कुलिन की एनर्जी को रिसीव कर रही हूँ। जैसे कि आपकी जो मैस्कुलिन है, दे आर एक्चुअली वुंडेड दिस टाइम। उनकी अपनी खुद की वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी हील हो रही है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस में है, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं खुद को। आप हो सकता है कि उनकी एनर्जी को पिक कर रहे हो, आप हो सकता है कि और सिर्फ इतना ही नहीं, मर्जिंग, आपको उनकी मर्जिंग अपने अंदर फील हो रही है, एज इफ़ कि अगर आपको कुंडलिनी एनर्जी फील हो रही है। सम चक्रास में सेंसेशन, या कह लो कि सिर में बहुत ही ज़्यादा राइट साइड में भारीपन, सिर में लाइट हेडेडनेस, मतलब आपके राइट हैंड साइड पे
आपकी बॉडी के राइट पार्ट्स में। लाइट हेडेडनेस हो गई, चक्रास में चक्रास की स्पिनिंग फील हो रही है, बीपी अगर आप लोगों का बढ़ रहा है, या फीलिंग लाइक कि इससे कुछ या आपकी तबीयत या पूरी बॉडी गरम गरम हो रही है, ठीक है, कुछ भी ऐसा सेंसेशन हो रहा है, तो ये आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी है। और क्योंकि मैस्कुलिन की एनर्जी है तो थोड़ा सा लो एनर्जी आप भी फील कर सकते हो, थोड़ा सा आपकी भी कुंडलिनी एनर्जी डिप्लीट हो सकती है, थोड़ा सा आपके अपने खुद के व्यवहार में भी फ़र्क आ सकता है। सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अजीब सा पैल्पिटेशन, एक साइड में नॉर्मल एक साइड में गरम, इस प्रकार से आप फील कर सकते हो। तो ये सब आपके मैस्कुलिन, वुंडेड मैस्कुलिन की एनर्जी हील हो रही है, ठीक है। तो ये एक इमरजेंसी चैनलिंग है, और फुल मून पे हो सकता है कि वो आपसे कांटेक्ट भी करें, हो सकता है वो आपसे ड्रीम स्टेट में कांटेक्ट करें अगर वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते हैं तो, और हो सकता है कि वो आपसे हीलिंग लेने के लिए भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि आपको वो हीलिंग देने के लिए भी आ सकते हैं, बोथ द थिंग्स, ठीक है। तो ड्रीम में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट इसके बाद आपको आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको खुद से कांटेक्ट नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा इस वक्त उनका कर्मा भी उन पे आया है। वुंडेड जो उन्होंने लाइफ में गलत एक्शंस लिए हैं, डेफिनेटली उनको कर्मा भी उनके ऊपर आया है, और जो उनके ब्लॉकेजेस हैं वो भी अच्छी तरीके से डिवाइन हील कर रहा है। ब्लॉकेजेस हो गए, वो जो अंदर पेन सफरिंग फील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, दे रियली रिक्वायर यू एज एन ऑक्सीजन, तो इसलिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बट हमारी डीएफ को सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ही फोकस रहना है, सेल्फ लव पे फोकस रहना है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है, अपना इनर वर्क करना है। आप हर बार डीएम को हीलिंग दे देते हैं और उनकी ठीक से अवेकनिंग हो नहीं पाती है, तो इस बार ये गलती ना करिए, आप सिर्फ खुद पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा अपने से प्यार तो कीजिए। तो ये मेरी एक अर्जेंट चैनलिंग थी आपके डीएम की और डीएफ की, जो मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है कि आप लोग सब परेशान हो रहे हो, आप सब की ऐसे यू आर फीलिंग लाइक बहुत हैवी एनर्जी है, कुछ कुंडलिनी एनर्जी आपकी राइज़ हो रही है या फॉल हो रही है, ऐसे सेंसेशन आपको फील हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल हो रहे हैं। एक मर्जिंग सी फील हो रही है, ये भी सत्य है, आपके मैस्कुलिन की मर्जिंग आप फील कर सकते हो, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उनकी सोल, उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाहती है, वो भी अपग्रेड होना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप सोल मर्जिंग को भी एक्सपीरियंस करोगे। सो ओवरऑल इस फुल मून के लिए मैं आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये फुल मून एक ऐसा फुल मून है कि इस वक्त अगर आपने सिर्फ अपने पे फोकस किया, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया, तो ये फुल मून आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ, बाय द एंड ऑफ 12/12 बहुत सारी ग्रोथ आपके लिए, बहुत कुछ आपके लिए डिवाइन ने चूज़ करके रखा है, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अपना ध्यान रखिए।